विपति निवारण सुख करणम उदे ज्ञान प्रकाश। राम चरण भज राम को शरण हरण यम त्राण। शरण हरण यम त्राण। नमामि देवं गणनायकं सदा। भजामि पुष्पे सततं विनायकम्। पठामि नामानि गजाननस्य। स्मरामि हेरं मुखं सुप्रसन्नम्। स्मरामि हेरं मुखं सुप्रसन्नम्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। विद्याशस्त्रं च शास्त्रं च हद्वै विद्धे प्रतिपत्तय। आदाहाश्चर्यव्रद्वते द्वितीया द्रियते सदः। द्वितीया द्रियते सदः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणाहितायश्च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। रामय खंडित सतगुरु हरिजन त्रिगुणपाल। वंदन तिनको करते हैं राम सेवक निर्धार। अचल अजन्मा राम जी गुरु सज्जन भोत्या। जिन ध्यान दास मन वचन कर्म कर वंदन को बारंबार। वंदन को बारंबार। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टिदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। नृत्यार्तिहं प्रणतपादभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सर्वप्रथम अनंत कोट ब्रह्मांड अधिनायक राम सच्चिदानंद आनंद कंद दयालु कृपालु प्रभु श्री राम के, श्री बांके बिहारी के, भगवान आशुतोष के श्री चरणारविंद में कोटिशः नमन। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के जन्मदाता महाप्रभु परम वितराग तपस्चरण योगीराज स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के श्री चरणारविंद में कोटिशः नमन। जिस भूधरा वसुधरा पर विराजमान होकर आप और हम सभी सत्संग का लाभ ले रहे हैं, ऐसी वसुधरा को तीर्थभूमि बनाने वाले, पुण्यधरा को ज्ञानमय बनाने वाले, भक्तिमय बनाने वाले परम पूज्य प्रातस्मरणीय भगवत स्वरूप स्वामी जी श्री राम प्रताप जी महाराज के श्री चरणारविंद में हम कोटिशः नमन करते हैं। पृथ्वी पर अविचरणीय संत महात्माओं के श्री चरणारविंद में कोटिशः नमन। अबोध का बोध करवाने वाले, सत्य का मार्ग बताने वाले, पन प्रदक्षक, मार्गदाता, आनंद कारक, सूर्य समान तेजस्वी, चंद्र समान शीतल, समुद्र समान मर्यादित परम पूज्य सदगुरुदेव महंत श्री नरपतराम जी महाराज के श्री चरणारविंद में कोटिशः नमन। रामद्वारा के इस प्रांगण में उपस्थित मातृशक्ति भाई बंधुओं के घट में जो परमात्मा विराजमान है,
उस परमात्मा के श्री चरणारविंद में हम कोटिशः नमन करते हैं। आइए देह को निर्बल बनाते हुए, चित्त को प्रभु के चरणों में लगाते हुए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं। आनंद लीजिएगा, मुख द्वारा पुरुषार्थ करिएगा। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन, सभी गाइए। श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन, श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन, श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, प्रेम से गाइए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण माता, माता नारायण पिता नारायण माता, सतगुरु नारायण 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 सतगुरु, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन, श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन, राम जी नारायण सीता जी नारायण राम जी, राम जी नारायण सीता जी नारायण राम जी, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, गाइए प्रेम से ताली बजाते हुए। लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन, श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
मीरा नारायण 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 मीरा। मीरा नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भज मन नारायण श्रीमन्। श्रीमन्नारायण भज मन नारायण श्रीमन्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में। प्रेम से गाइए। मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में। सब में नारायण 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 सब में। दोनों हाथ ऊंचे उठाकर प्रेम से गाइए। सब में नारायण 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 सब में। श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण भज मन। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। प्रेम से ताली बजाते हुए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री सच्चिदानंद भगवान की। सभी को राम राम। प्रेम से बोलिए, आनंद से बोलो, मुस्कुरा कर बोलो। आइए पवित्र चातुर्मास के सुपावन अवसर के इस विराम दिवस की ओर हम प्रवेश करें। इस पवित्र चातुर्मास में महाराज अनेक धर्म ग्रंथों का सार को हम अंगीकार करते हुए आज इस भक्ति रूपी बहुसागर में उस परमात्मा के दिव्य अनूठे श्रृंगार को अपने हृदय में विराजमान करके चातुर्मास के इस विराम दिवस की ओर आए हैं। कई उतार चढ़ाव आते हैं भक्ति के मार्ग पर। कहीं कोई सांसारिक समस्या, कहीं भौतिक दैविक समस्या इत्यादि प्रकार की समस्याएं आती है, लेकिन उन्हीं समस्याओं को सिरोधार्य करते हुए निरंतर उस पथ पर बने रहते हुए भक्ति के मार्ग पर लगे रहते हुए महाराज चातुर्मास के उत्तरार्ध के विराम दिवस की ओर हम आज आ चुके हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो बात कर रहे थे महाराज, देखो बात कहना चाहूंगा कि संसार के लोग भी फंसाते हैं और साधु संत भी फंसाते हैं। संसार के लोग भी फंसाते हैं और साधु संत भी फंसाते हैं। संसार के लोग संसार में फंसाते हैं और जो संसार में फंसे हुए लोग हैं उनको साधु संत निकाल के ठाकुर जी के चरणों में फंसा देते हैं। ऐसे ही भक्तों के दिव्य चरित्रों को अपने
भीतर अंगीकार करके नाभाजी महाराज ने एक दिव्य चरित्र की रचना करी थी। उस चरित्र का नाम था महाराज क्या, नामदेव जी का, जिन्होंने परमात्मा के साक्षात स्वरूप में 72 बार दर्शन करे। कितनी बार? 72 बार दर्शन करे। और इन्होंने दर्शन नहीं करे, ठाकुर जी ने दर्शन देने के लिए आए। ये तो जब चाहते तब ठाकुर जी को, पंडितनाथ जी महाराज को बुला लिया करते थे महाराज, लेकिन ठाकुर जी महाराज इन्हें 72 बार दर्शन देने के लिए आए, अनेक रूप में। और मैंने कल की कथा में भी कहा था कि 2 नामदेव जी की कथा प्रसिद्ध है, बाकी के चरित्र आपको पता नहीं है, लेकिन कई कथावाचक, कई महाराज संत वृंद अपनी कथाओं में कह देते हैं, तो आपकी एक स्मृति बनी रहती है, एक चित्त में बनी रहती है। एक तो महाराज कौन सा चरित्र कल बताया था जो है, कौन सा? अरे तेज बोलो भाई, मैं भूल गया। कौन सा? स्वान का चरित्र। हाँ देख लो कितना जल्दी याद रहा। एक तो स्वान का चरित्र, और एक ठाकुर जी ने आकर स्वयं घर की छत डाली थी महाराज। तो आज का जो चरित्र है, और कहते हैं कि नामदेव के चरित्र में अंतिम कृति यही थी महाराज। इसके बाद कोई कृति नहीं हुई, कोई लीला नहीं हुई, कोई रचना नहीं हुई। क्यों? क्योंकि महाराज जिस घर में हम रहते हैं, उस घर में महाराज अगर ठाकुर जी का वास होने लग जाता है तो हमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और जब भीतर अगर वैराग्य उत्पन्न होगा तो क्या इस संसार में रह सकोगे? ध्यान देना महाराज, गुलाब जामुन रोज खा रहे हो, 10 दिन तक खा सकोगे, 11वें दिन अपने आप क्या कह दोगे? नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि महाराज अब मन नहीं है। अब क्या नहीं है? मन नहीं है। वैसे ही नामदेव जी ने कह दिया अब मन नहीं है संसार में रहने का, ये अब मन नहीं है। अब महाराज वैराग्य प्रत्येक शरीर के रोमा के छिद्रावली में समाहित हो चुका है। हे प्रभु, हे ठाकुर जी महाराज, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। तो आइए ऐसे ही दिव्य प्रासंगिक लीला नामदेव जी महाराज की चरित्रावली में हम प्रवेश करें, अंतिम चरित्रावली में। कहते हैं महाराज, और जितनी भी अनूठी उत्कृष्ट लीलाएं हुई है ये एकादशी के दिन ही हुई है। कौन से दिन? और मैंने आपको बताया है महाराज, निष्ठा जागृत करो। निष्ठा किस किस के प्रति? नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा और एकादशी निष्ठा। अगर वैष्णव धर्म का पालन करते हो, घर में महाराज उस आलय के अंदर आपने ठाकुर जी महाराज के विग्रह स्वरूप को विराजमान रख रखा है, तो प्रत्येक मनुष्य का धर्म बनता है, प्राणी मात्र का धर्म बनता है कि आपको तो अवश्य ही इन 3 निष्ठाओं का पालन अवश्य करना चाहिए। पहली निष्ठा कौन सी? नाम निष्ठा। महाराज जितना भी समय मिले उतने समय में बैठकर क्या करना है? राम का भजन करना है, प्रभु का स्मरण करना है, व्यर्थ के प्रपंचों से दूर रहकर नाम की निष्ठा को निभाना है। और मैंने पहले भी कहा है कि नर परीक्षित भयो प्रायण सुख देवसु शब्द पिछायण। ये शब्द ही है जिसके माध्यम से आप उस प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। और राम स्नेही संप्रदाय क्या, जितने भी इस संसार में संत हैं, उन्होंने नाम निष्ठा को पहले कहा है। हाथ का दिया दान महाराज आपको किसी योनि से टाल सकता है, तीर्थाटन किया हुआ किसी योनि से टाल सकता है, लेकिन जिब्बा से किया हुआ जो भगवान का गुणानुवाद है वो आपको भवसागर से टाल सकता है। इसलिए नाम निष्ठा रखो महाराज। क्या रखनी है? अरे महाप्रभु रामचरण जी महाराज ने नाम प्रताप इसीलिए लिखा, महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण, चितलाए राम चरण रसना रटो तो कर्म सकल जड़ जाए। महाप्रभु रामचरण जी महाराज ने कहा है कि अक्षय धर्म एक राम, जो कभी मिट नहीं सकता, जल नहीं सकता, खंडित नहीं हो सकता, महाराज विस्मृत नहीं हो सकता। अक्षय धर्म एक राम सो ही सब संता गायो, और कली में धरी अवतार संत जी भेद बतायो। ये अनेक संतों ने कहा है, चाहे तो कोई दृष्टांत देकर बताए, कोई व्याख्या देकर बताए, सभी संतों का सार एक ही है। अंततो गत्वा महाराज, सारी छोटी छोटी नदियां मिलकर कहां जा रही है? उस समुद्र में जा रही है। और उस समुद्र का नाम क्या है? वो राममय सागर है महाराज। अनंत सुखों का जो सागर है, सुख का सागर राम है, और राम चरण तजिए नहीं। ध्यान देना महाराज, अनंत सुखों का जो सागर है, उस सागर में जाकर अगर हमें मिलना है तो पहली निष्ठा निभानी पड़ेगी। कौन सी? नाम निष्ठा। दूसरी निष्ठा कौन सी? अरे महाराज ये माला फेर नहीं सको पर पेरो तो सरी। अरे महाराज ये हमारा सर्टिफिकेट है, पहचान पत्र है कि हम सनातन धर्मी हैं, हम हिंदू धर्म का पालन करते हैं। माथे पर क्या होना चाहिए? तिलक होना चाहिए। गले में क्या होनी चाहिए?
कंठी माला होनी चाहिए, लेकिन आज क्या करें महाराज, फैशन के मारे इतने मरे जा रहे हैं महाराज। तिलक बड़ा थोड़ा सा है, फुंसी हो जाती है। तुम्हारे कर्म को फोड़ रहे हो महाराज, और कुछ नहीं है। खाली ललाट मतलब तुम्हारा अभाग्य। ध्यान देना महाराज, ये केंद्र बिंदु को शीतल करने के लिए ही चंदन का तिलक लगाया जाता है। यह आज्ञा चक्र है महाराज। बात बात पर जो खोपड़ी गर्म कर लेते हो ना, उस खोपड़ी को ठंडा करने के लिए सिर पर तिलक लगाया करो। हाथ में कलावा होना चाहिए, गले में क्या होनी चाहिए, कंठी माला, और मुख में सदैव राम होना चाहिए। तो ये आपके महाराज हिंदू धर्म की पहचान है, सनातन धर्म की पहचान है। वरना तो महाराज आप में और जो अनैतिक तत्व है उसमें कोई भी भेद नहीं है। ध्यान देना महाराज, आप में और उसमें कोई भी भेद नहीं है। हमारी पहली पहचान मानी जाती थी कि हम हिंदू हैं, और हिंदुओं की पहचान क्या मानी जाती थी, माथे पर ये जो एंटीना होता था ना, वो आजकल फैशन में महाराज हम इतने मरे जा रहे हैं कि एंटीने को कटा देते हैं महाराज। हाउ को नहीं लागे, अच्छा नहीं लगता। अरे डूब मरो, तुम्हारी पहचान को खुद खो रहे हो हैं। ध्यान देना महाराज, यह पहचान किसके समान है, जब तुम समाज में जाओ और समाज में जाने के पश्चात कोई तुम्हारा आतिथ्य सत्कार नहीं करे, जिस प्रकार की उस समय तुम्हारी जो भावना होगी ना, वही परमात्मा के सामने जाकर तुम्हारी भावना होने वाली है। ध्यान देना, परमात्मा के सामने जाकर यही भावना होने वाली है। परमात्मा भी पहचानने से इनकार कर देगा कि तो भैया कहां से आया, कौन है, क्या है। ध्यान देना महाराज, इसलिए शिखा रखो, चोटी रखो। भाइयों से निवेदन है, भले ही कोई से भी धर्म के क्यों ना हो, कोई से भी जाति के क्यों ना हो, हम हिंदू धर्म के हैं, सनातन धर्म के हैं, तो क्या होनी चाहिए, अरे बोलो भाई, आवाज ही नहीं निकल रही है अब तो। क्या होनी चाहिए, शिखा होनी चाहिए, माथे पर तिलक होना चाहिए, गले में कंठी होनी चाहिए, हाथ में कलावा होना चाहिए, और मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, कौन है, तो क्या होना चाहिए मुख में, अरे मुख में वो क्या, ध्यान देना महाराज, मुख में ये चेन खेनी तंबाकू गुटखा फुटका नहीं हो, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, और तुम गुटखा भर के तंबाकू भर के फिर क्यों राम राम शाह बुलाया जाएगा तुम्हारे से, अरे भगवान तुम्हें वो कर देगा। मुंह में क्या हो जाता है, ध्यान रख लेना, क्या हो जाता है, मुझे नहीं पता, भगवान कभी किसी के करे नहीं, मैं तो प्रार्थना करूंगा, पर छोड़ दो, गलत चीज है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। हाथों से पुण्य धर्म करो, किसी का गला मत घोटो, किसी की भावनाओं की हत्या मत करो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, क्यों, क्योंकि वास्तविकता में जो राम के भजन में डूब चुका है। ध्यान देना महाराज, नामदेव के परिवार वालों ने रामदेव के लिए कहा, हाँ राम का भजन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। और जिसके साथ में वास्तविकता में राम आ जाते हैं, तो किसी भी काम की, किसी भी महाराज व्यक्ति की उसको आवश्यकता, मैंने पहले भी कहा था, एक बात बताओ, आराम कौन कौन करना चाहता है, आराम, ओ सिंधी बहन, आराम करना चाहते हो, आराम, साहू साहब आराम करना चाहो, ध्यान देना महाराज, आराम। मशहूर कवियों ने कहा है, पहले भी कहा, तुम भूल जल्दी जाते हो, बादाम खाया करो थोड़ा, है रबड़ी छोड़ो, बादाम खाओ। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में, और राम राम कर, आ राम की शरण में आ। भगवान तो कह रहे तू आ तो सही, और जब तू आएगा तेरे भवबंधन को मैं काट दूंगा। तू अकेला नहीं प्यारे, कौन तेरे साथ में, राम जी तेरे साथ में है। तो काहे को डरता है महाराज, किस बात का गुमान करता है, किस बात का अहंकार करता है महाराज। इन अहंकार से परे हटते हुए राम को मुख में बिठा कर दो, देखो जीवन में आनंद आने लग जाएगा। जरा सी देर माला नहीं फेरी और महाराज कोई बात आ गई, कोई फोन आ गया है, भूख लग गई, तो माला को तो छोड़ देते हो, पहले जीवन करने के लिए फोन उठाने के लिए बकते हो। ऐसे क्या राम का भजन हो जाएगा, बोलो बोलो, ऐसे नहीं होने वाला महाराज। राम का भजन, राम के भजन करने के लिए तन्मयता, तल्लीनता, समर्पणता होना अत्यधिक आवश्यक है।
और उसके लिए हमारे भीतर निष्ठा होनी चाहिए, नाम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, हमारे कर्म के प्रति। और हमारा द्वितीय जो कर्म बताया है नामदेव जी ने वो माला है महाराज। और तीसरी निष्ठा बताई है एकादशी की निष्ठा। कौन सी निष्ठा? एकादशी की निष्ठा। और ध्यान देना यहाँ नामदेव जी ने क्या किया, अपनी निष्ठा को सर्वोपरि माना। जब एकादशी का समय आया और समय आने के पश्चात एक मंदिर में बैठकर महाराज कीर्तन कर रहे थे। मंदिर में बैठकर क्या कर रहे थे? विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। महाराज कीर्तन कर रहे थे आनंद के साथ में, नामदेव जी अपने परिकर के साथ, अपने मित्रों के साथ, बंधुओं के साथ। अब जब कीर्तन कर रहे थे, और कीर्तन क्या कर रहे थे? मंदिर में बैठकर। अब मंदिर में बैठकर जब कीर्तन कर रहे थे तो इतने में एक व्यक्ति आया, नामदेव नामदेव नामदेव। नामदेव जी इशारा करे, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया? अरे नामदेव तुम्हारे घर में आग लग गई। क्या लग गई? अरे आग लग गई, झोपड़ी जल गई, झोपड़ी जल गई। नामदेव जी ने केवल इशारा किया। राम राम। अब अगर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि अगर ये किसी साधारण मनुष्य के साथ में घटना घटित होती और वो मंदिर में बैठा रहता, ध्यान देना, वो मंदिर में बैठा रहता, उसके साथ में ये घटना घटित होती, कहता भैया तेरे घर में आग लग गई तो क्या होता? अरे सवाई माधोपुर वालों, अब तो सुधर जाओ। 4 महीने लगातार कथा सुनी है, अभी भी कह रहे हो भग जाते। कौन कौन भग जाता? हाथ ऊंचे करके बताइए। ध्यान देना महाराज, यहाँ नामदेव जी महाराज ने केवल इशारा कर दिया, कोई बात नहीं। मानो ऐसा लग रहा है उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति बोलने के लिए आया है, नामदेव जी के कान में आकर कहा, नामदेव तुम्हारे घर में आग लग गई। क्या कहा? नामदेव तुम्हारे घर में आग लग गई। नामदेव जी के, मेरे बाप मैंने सुन लिया। अरे यहाँ पर भी आग लगी हुई है, संसार में हर जगह आग लगी हुई है। क्या लगी हुई है? आग क्या काम करती है महाराज? जलाने का काम करती है, समाप्ति का काम करती है। और संसार में भी आग लगी हुई है। वह आग क्या लगी हुई है? ये 100 वर्ष भगवान ने दिए, एक एक वर्ष की आग लगी हुई है। क्या लगी हुई है? ये एक एक वर्ष क्या हो रहे? भस्मीभूत हो रहे हैं। बताओ, पुनः जो जा चुका है वो पुनः लौट कर आएगा। और आग का क्या कार्य? आग पल भर में जलाकर क्या कर देती है? समाप्त कर देती है। और ये आग संसार में भी लगी है। शणे कंता शणे पंता शणे शणे पर्वत मस्तकम, धीरे 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 ये समय काल जा रहा है। और जो समय काल जा रहा है वो पुनः लौट कर आने वाला नहीं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितने लाख रुपए खर्च कर लो, आएगा क्या? नहीं आने वाला महाराज। तो नामदेव जी कह रहे हैं कि भैया इस संसार में, जीवन में भी आग लगी हुई है, लगने दो, कोई बात नहीं। नामदेव जी तो कीर्तन में व्यस्त हो गए। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम, अरे पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। मानो नामदेव जी मंदिर में बैठे हुए, चिंतन में ये लगा हुआ है, अरे कीर्तन यहाँ चल रहा है और मेरे ठाकुर कहाँ दर्शन देने गए?
घर पर और किस रूप में महाराज। जैसे ही यहाँ कीर्तन समाप्त हुआ और कीर्तन समाप्त करके पुनः घर पे आए, देखा धधक रही है अग्नि महाराज, प्रचंड रूप ले रखा है। कोई तो नामदेव जी की झोपड़ी में से टेबल निकाल रहा है, कोई गोदरेज की अलमारी निकाल रहा है, कोई गैस का चूल्हा निकाल रहा है, सब जने कुछ ना कुछ सामान निकाल रहे हैं। नामदेव जी आए, देखा ओ हो मेरे विठ्ठला, हमेशा अलग अलग रूप में तुम दर्शन देते हो, आज मानो तुमने अग्नि के रूप में दर्शन दे दिए। वाह 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 वाह, मेरे जीवन तो कृतार्थ हो गया। और जो महाराज आसपास के परिकर जो थे, वो परिकर महाराज क्या कर रहे हैं, जो भी सामान जो है वो सामान को निकाल रहे हैं। नामदेव जी ने देखा, अरे मेरे ठाकुर के जो भोग लगना चाहिए उस भोग को ये निकाल रहे हैं। महाराज जितने भी पंडलपुर में जो भी भक्तगण थे वो तो सामान निकाल रहे हैं, और हमारे नामदेव जी सामान को उठाकर वापिस डाल रहे हैं। महाराज भीतर के पदार्थ तो कर लिए स्वीकार, अब बाहर के पदार्थ करिए अंगीकार। महाराज भीतर के जितने भी पदार्थ थे सब जल के भस्मीभूत हो गए, लेकिन जो बच चुके थे, जो भक्तों ने बचा लिए थे, उन्हीं पदार्थों को पुनः डालने लगे और कहने लगे, प्रभु अंगीकार करो, इन्हें भी स्वीकार करो। लेकिन महाराज जितने भी भक्त थे, जिन्होंने जो जो सामान बचा कर रख रखा था, वह सामान महाराज बचा कर रख रखे थे, लेकिन कहने लगे ये नामदेव आधा पागल नहीं, पूरा पागल नहीं, ये तो पूरा की पूरा पागल है। क्या ये नामदेव क्या है, ये तो बिल्कुल पागल हो चुका है। अरे इसको पता नहीं हम अपनी जान पर खेलकर क्या लेकर आए, बताओ, सामान बाहर लेकर आए, पर ये नामदेव तो इतना पागल हो चुका है कि वापिस से जो बचे हुए सामान है उनको ही क्या कर रहा है, अग्नि में डाल रहा है। अरे नामदेव तुम तो बड़े पागल हो। क्या कहने लगे, अरे नामदेव तुम तो बड़े पागल हो। अरे कहने लगे मेरे ठाकुर को जो पदार्थ स्वीकार करने हैं वो तो स्वीकार करके ही रहेंगे। अरे मेरे ठाकुर ने ये पदार्थ स्वीकार करें। अरे कहाँ है तुम्हारे ठाकुर, अरे अग्नि के रूप में साक्षात दिख नहीं रहे। और अग्नि किस प्रकार की महाराज होती है, पीले रंग की है। और जब किसी सामान को अगर जलाती है तो वो सामान को जलाने के पश्चात जो धुआं होता है वो धुआं किस रंग का होता है, अरे बोलो रे, तेज बोलो थोड़ा, काले रंग का होता है ना। महाराज मानो नामदेव जी क्या कहने लगे, अरे कारो कारो धुआं नाही मोही तो दिखत मेरो सावरो कन्हैया है। अरे ये काला काला धुआं नहीं है, ये काला काला कौन है, अरे मेरा सावरा है, मेरा कन्हैया है। अच्छा 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 अच्छा, तो एक बात बताओ बाबा, भक्तों ने क्या पूछा, चलो मान लिया काला काला जो ये धुआं उठ रहा है, ये धुआं कौन है, सावला कन्हैया है, काना है, लेकिन ये पीले पीले क्या जो ज्वल उठ रही है अग्नि की, ये क्या है। तो नामदेव जी कहने के, ये काली पीली लपट नाही पहले पहरी पट माही। महाराज ये काली पीली जो लट उठ रही है वो लट क्या है, साक्षात मेरे गोविंद का पीतांबर है जो पीले रंग का धारण कर रखा है। ये पीली पीली लट क्या है, ये पीली पीली लट पीतांबर के स्वरूप है महाराज। तो कहते हैं महाराज कोई सामान जब जलता है ना तो पट पट की आवाज आती है, लकड़ी जब जलती है तो आवाज आती है कि नहीं आती। अरे सुनी कि नहीं सुनी भाई, सुनी नहीं तो आवाज कैसी आती है। तो वो पूछने लगे वापिस भक्त कि महाराज जो ये आवाज आ रही है चट चट की, ये चट चट क्या है। तो कहने लगे ये चटपट ध्वनि नाही नाचत कन्हैया है। जिस प्रकार हम नाचते हैं नृत्य करते हैं, तो नामदेव जी क्या करें, जो कन्हैया जी नृत्य करते हैं, नृत्य के जो पाद होते हैं, चरण होते हैं, चरण जैसे ही धरती पर महाराज पड़ते हैं जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वही आज मेरे ठाकुर को मेरे घर में ध्वनि इधर आ रही है। महाराज इधर तो नामदेव जी ने पूरी व्याख्या ही पलट दी, घर तो जल रहा है लेकिन नामदेव जी क्या कह रहे हैं, मेरे ठाकुर मेरा आनंद ले रहे हैं, मेरे घर में रमण कर रहे हैं। इधर ठाकुर के पास उड़ती उड़ती खबर गई कि ये नामदेव तो मेरे को बेंडा बनाकर छोड़ेगा। अरे इस नामदेव को शर्म नाम की चीज नहीं है। आज क्या व्याख्या कर रहा है कि घर किसने जलाया, बोलो। अगर किसी व्यक्ति का कोई भगवान घर जला दे तो तुम पूछोगे कि भगवान को गालियां दोगे, क्या दोगे, हैं गाली दोगे। अरे बोलो भाई, अब तो तुम तो कहोगे कि महाराज तुम तो इधर भी पैर पकड़ो उधर भी पकड़ो। ध्यान देना महाराज, इधर जैसे ही भगवान के पास में खबर गई
पंडित जो थे पंढरपुर में महाराज बात करने लगे, और जो बात करने लगे परिकर से बात पंडरीनाथ जी महाराज तक गई। महाराज सबके लिए तो वो पाषाण के रूप थे, लेकिन नामदेव जी के लिए तो साक्षात पंडरीनाथ जी महाराज थे। जब वो बात गई और बात सुनने के पश्चात महाराज पंडरीनाथ जी को रहा नहीं गया, और उसी ही अग्नि में से पंडरीनाथ जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और जैसे ही महाराज प्रकट हुए, नामदेव ने चरण पकड़ लिए। चरण पकड़ने के पश्चात कहा, वाह 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 मेरे प्रभु, वाह आपकी क्या लीला अपरंपार है। पंडरीनाथ जी महाराज कहे, धत तेरी की है क्या लीला अपरंपार है। अरे मेरा नाम बढ़ाने की कारण तू तो और नीचे कर रहा है। मेरे भगत मेरे से टूट जाएंगे, विच्छेदित हो जाएंगे। तू क्या कह रहा है, घर को लगाए आग नाम तू लगावे मेरो। घर को लगाए आग, अरे किसी ने भी तेरे घर में आग लगाई है, लेकिन नाम किसका ले रहा है। अरे बोलो बोलो, नाम किसका ले रहा है। घर में लगाए आग है, नाम तू लगाए मेरो। बड़ो है तू ढीठ और गाल को बजाई है। कितना ढीठ है, कोई भी तेरे घर में आग लगाकर जा रहा है और नाम किसका लगा रहा है, मेरा लगा रहा है। हे प्रभु कैसी लीला अपरंपार है, और बड़ा ढीठ है, मान भी नहीं रहा। बात बात पे महाराज बोल रहा है, किसने लगाई आग। अरे बोलो बोलो, अरे तुम तो बोलो, तुम्हारे घर में आग थोड़ी लगाई है, किसने लगाई, भगवान ने। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञानेश्वर जी महाराज थे, जो ज्ञान की साक्षात मूर्ति है, उनके चेले हैं ये नामदेव जी। तो नामदेव जी ने भी उत्तर क्या दिया महाराज, ध्यान देना। पुनः उत्तर देते हुए नामदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं। नामदेव जी ने कहा, महाराज कि एक बात मुझे बताओ, मैं किसका हूं, हैं? क्योंकि राम सुखदास जी महाराज का सबसे सरल उदाहरण है, हे दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी और तेरी डोरी। तुम इतनी धीरे बोल रहे, तुम्हारी डोरी किसी पड़ोसी के हाथ में है क्या। हे दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी और तेरी डोरी, हे दीन बंधु दीनानाथ। तो मानो यहाँ नामदेव जी ने पंडरीनाथ जी महाराज से प्रश्न किया कि प्रभु अब आप मुझे बताओ, आप कह रहे हो ना कि मैं आपका नाम लगाता हूं, तो एक बात मुझे बताओ। कहा पूछो। तो कहा कि एक बात मुझे बताओ कि प्रभु मैं किसका हूं। तो कहा मेरा है। नामदेव जी ने क्या कहा, मैं किसका हूं। तो क्या मेरा है। मेरा जो परिवार है वो किसका है, कि मेरा है। मेरा जो घर किसका है, वो मेरा है। तो प्रभु अभी आपने कहा मेरा परिवार, मेरा परिकर, मेरा मकान सब आपका है, और आपके रहते हुए आपकी बिना आज्ञा के आपके घर में कोई आग लगा सकता है क्या। तो आग किसने लगाई, अब बोलो आग किसने लगाई। मानो महाराज हाथ जोड़ गए, पंडरीनाथ जी महाराज ने भी स्वीकार कर लिया कि नामदेव तू जीता और मैं, क्योंकि भगवान पग पग पर महाराज भक्तों की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, भक्तों को कभी भी नीचा दिखा नहीं सकते। मानो ये वही वाली बात हो गई। राम कथा अगर आपने श्रवण करी, अभी 9 दिन कथा श्रवण करी कि नहीं करी, करी थी ना। राम कथा जो हो रही थी कौन सी सीढ़ी पे, 72 सीढ़ी पे, ध्यान देना महाराज। हाँ आज सीढ़ी का भी प्रसंग है महाराज, वो आपने 72 सीढ़ी, आज हमारे यहाँ 14 सीढ़ी का भी आएगा। अस्तु ध्यान देना, अगर आपने ध्यान पूर्वक कथा सुनी हो तो उस कथा में महाराज एक प्रसंग आया होगा। कौन सा, हनुमान जी ने लंका जलाई, जलाई कि नहीं जलाई, जलाई। तो एक बात मुझे बताओ महाराज, लंका जली थी, ध्यान देना, क्योंकि ये प्रभु की लीलाएं होती है, ये प्रभु की मायाएं होती है जो प्रभु रचाते। और जैसे ही हनुमान जी ने लंका जलाई, लंका जलाने के पश्चात 2 जगह बच गई। कौन कौन सी, एक तो विभीषण का घर और दूसरा, मानते हो ना, एक तो विभीषण का घर बच गया और एक महाराज क्या अशोक वाटिका बच गया। वो क्यों बची, ध्यान देना। मंदिर में जब भंडारा होता है ना, और भंडारे में महाराज सब अपना अपना योगदान देते हैं। मंदिर में क्या होता है, भंडारा होता है, भंडारे में सब अपना अपना योगदान देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। लेकिन जब भंडारे का भोग जब अर्पित होता है, भोग लगने के पश्चात जिसने महाराज रसीद कटाई है उसके पास में क्या आता है, क्या आता है, प्रसाद आता है डब्बे में भर के। तो मानो हनुमान जी कह रहे हैं कि जिसने भी महाराज लंका को जलाने के लिए अपनी अपनी रसीद कटवाई थी, जिसने भी अपनी रसीद कटवाई थी, सबको सूद समेत दिया। लेकिन विभीषण ने क्या किया था, ध्यान देना महाराज। विभीषण ने मना किया था हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए कि नहीं प्रभु मत जलाओ।
ये राम जी के दूत हैं और दूतों के साथ में कभी भी ऐसा कार्य करना नहीं चाहिए, मना किया था। लेकिन विभीषण की बात को नहीं माना। विभीषण ने अपनी रसीद नहीं कटाई। विभीषण ने क्यों नहीं कटाई महाराज? चलो, विभीषण ने रसीद नहीं कटाई तो इसलिए विभीषण का अशोक वाटिका क्यों नहीं जली, यह भी ध्यान रखना महाराज। कहते हैं कि जब लंका को अपने आग रूपी प्रसाद सबको देने के पश्चात हनुमान जी महाराज कहां पे आए? अशोक वाटिका। अब जैसे ही अशोक वाटिका आए तो अशोक वाटिका में आते ही कहने लगे कि मैया बस मेरे को तो एक ही चिंता थी, और वह चिंता भी यही थी कि मैया कि कहीं अशोक वाटिका तक ये आग ना पहुंच जाए, अशोक वाटिका तक ये आग ना पहुंच जाए, अशोक वाटिका तक ये आग ना पहुंच जाए। इतने में हमारी जो मैया है, सीता मैया, जानकी मैया, भक्ति मैया, वो भक्ति मैया क्या कहती है? अरे बावरे हनुमान, तुम कैसे विचार कर सकते हो कि अशोक वाटिका तक ये अग्नि आएगी? तुम जरा सा विचार करो, तुम्हारी पूंछ का जो महाराज अंतिम छोर था, उस अंतिम छोर से आगे तक अग्नि नहीं आ सकी, तो यहाँ अशोक वाटिका तक कैसे आएगी? भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान उनका कभी भी अहित नहीं करते। ध्यान देना महाराज। आज नामदेव जी का पूरा घर जो है वो जल के भस्मीभूत हो गया, लेकिन नामदेव जी क्या कर रहे हैं महाराज? नामदेव जी फिर भी कीर्तन कर रहे हैं। भगवान जब प्रकट हुए थे, जो अग्नि थी वे अग्नि शांत हो गई, घर की जो छत थी वो छत पूरी जल के भस्मीभूत हो गई। अब जब जल के भस्मीभूत हो गई महाराज, तब इधर विचार करने लगे भगवान भी। क्यों? क्योंकि नामदेव जी को, और जो सच्चा भगत होता है ना, वो किसी भी अवस्था में महाराज प्रसन्न रहने की कोशिश करता है। नामदेव जी की छत जा चुकी है, अब नामदेव जी उसी घर में महाराज बिना छत के, कोई भी आता तो कहता भैया हम तुम्हारी छत को नहीं बनवाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने हमारा अपमान किया। और अपमान भी क्या किया? जान पर खेल कर जो सामान बचाए थे उनको पुनः तुमने क्या कर दिया? इसलिए महाराज पंचायत बिठाई और कह दिया कोई भी नामदेव की वापिस पुनः छत नहीं डालेगा। इसलिए महाराज हमारे नामदेव जी ने कहा तेरी रजा में रजा है, तेरी सजा में सजा है। महाराज कह दिया कि तुम जैसे रखोगे वैसे ही ठीक है। इधर भगवान को चिंता होने लगी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। महाराज धीरे 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 समय काल व्यतीत होता गया। लेकिन नामदेव जी तो कह रहे कि पहले मेरे कमरे में एसी नहीं था, अब तो इतना शानदार वेंटिलेशन हो गया है कि बस हवा आर पार है, आनंद की नींद आती है। मानो महाराज घर के अंदर भीतर बैठकर मैं वर्षा के दर्शन नहीं कर पाता था, लेकिन आज तो महाराज घर में ही ठाकुर जी महाराज चरणामृत का पान करवा देते हैं। मानो वह नामदेव जी नकारात्मक से सकारात्मक में अपने विचारों को परिवेष्टित करते हुए कह रहे हैं। इसमें तो आनंद है, लेकिन ठाकुर जी को चिंता होने लगी। अरे महाराज नामदेव जो है वो कभी मेरे से कुछ भी चीज नहीं मांगेगा, नामदेव मेरे से कभी कोई चीज नहीं मांगेगा। भगवान जब चिंतन में थे तो इतने में विचार करने लगे कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इतने में रुक्मणी मैया आई, कहने लगी प्रभु किस बात के चिंतन में आनंद मग्न हो? अरे क्या करूं मैं देवी रुक्मणी, एक बात मुझे बताओ, मेरा जो भक्त है उस भक्त की क्या हो चुकी है? वो झोपड़ी जल के खाक हो चुकी है, बस 4 दीवारी बाकी रही है, छत टपरा जो है वो टपरा क्या हो चुका है? जल चुका है। रुक्मणी मैया ने कहा, ध्यान देना महाराज, भगवान प्रभु श्री राम ने जब रामा उतार लिया था उनके लिए एक लाइन आती है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित काया रोम रोम प्रति वेदलय। वेद भी कहते हैं महाराज ब्रह्मांड निकाय, इस ब्रह्मांड को जो बनाता है इस ब्रह्मांड की जिसने रचना कर रखी है महाराज, उस ब्रह्मांड के रचनाकार को क्या एक टपरा बनाने में क्या देरी लगेगी? अरे बोलो, देरी लगेगी? उस ब्रह्मांड को बनाने वाला एक टपरा नहीं बना सकता। लेकिन महाराज यहाँ क्या कहा कि देखो मेरे भक्त मेरे लिए अपने हाथों से सेवा करते हैं। क्या करते हैं? मेरे भक्त मेरे लिए अपनी हाथों से सेवा करते हैं। मेरे भक्त मेरे लिए सुबह 4 बजे उठते हैं, खुद स्वयं स्नान करके मंदिर के अंदर झाड़ू पोछा करके महाराज मेरे लिए गर्मा गर्म भोग लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं? अपने हाथों से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं। तो क्या केवल मैं माया रूपी उस नामदेव को महाराज केवल एक टपरा बनाकर दे दूं? नहीं। तो रुक्मणी जी ने कहा क्या करोगे? तो कहा आज मैं कारीगर बन के जाऊंगा। क्या बन के जाऊंगा?
रुक्मणी मैया के थाका बाप भी कभी कारीगर बनया थे बनोगा। अरे मैं तो कारीगर बन के जाऊंगा, टपरा बनाऊंगा। तो कहा कैसे आपने कभी काम किया, कभी झोपड़ी बनाई? कि हाँ, रामा अवतार में 14 वर्ष तक मैंने झोपड़ी बनाई है। क्या बनाई है? रामा अवतार में 14 वर्ष तक मैंने वनवास काल के समय झोपड़ी बनाई है। तो आज वही समय आ चुका है, आज मैं मेरे भक्त के लिए झोपड़ी बनाने के लिए जाऊंगा। इतने में रुक्मणी मैया भी कहने लगी कि प्रभु मैं भी चलूंगी। कहा कि क्यों? कि रामा अवतार में जानकी जी भक्ति मैया भी साथ में थी, तो यहाँ एक भक्त की इच्छा की पूर्ति करने के लिए मैं भी चलूंगी। लेकिन रुक्मणी मैया को कह दिया हमारे पंडरीनाथ जी महाराज ठाकुर जी ने कि देख देवी चले तो ठीक, लेकिन तेरे को ये रानी बन के नहीं जाना पड़ेगा, तेरे को मजदूरनी बन के जाना पड़ेगा, है कमताने वाली बन के जाना पड़ेगा। तैयार तो बोल। मानो महाराज आज भगवान की एक अनूठी विहंगम दृश्य है। भगवान ने अपना रूप बनाया कारीगर का और महाराज रुक्मणी मैया ने बनाया अपना रूप मजदूरनी का। और जैसे ही आते ही महाराज काम पर लग गए। और जैसे ही काम पर लगने के पश्चात कहते हैं साक्षात वह झोपड़ी महाराज मानो सूर्य की किरण जब आती है तो अंधकार से प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, मानो वो झोपड़ी भी जगमगाने लगी। और जैसे ही वो झोपड़ी जगमगाने लगी, नामदेव को पता चल गया कि साक्षात पंडरीनाथ जी महाराज आज मेरी झोपड़ी बनाने के लिए आए हैं। इतिहासकार कहते हैं महाराज उस झोपड़ी में कभी भी महाराज, मैंने कहा ना कि जब वैराग्य की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, वैराग्य एक महाराज एक समय सीमा तक पहुंच जाता है, तब इस संसार में रहने की आशाएं सब समाप्त हो जाती है। तो मानो महाराज हमारे पंडरीनाथ जी की भी आज आशाएं जो थी सब समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि महाराज जब जगत के ठाकुर और ठाकुराइन कारीगर और मजदूरनी बनकर आए, नामदेव जी की जो झोपड़ी थी उस झोपड़ी को बनाया और कहा कि महाराज जिस जगत के ठाकुर ने मेरी झोपड़ी बनाई है, साक्षात रुक्मणी मैया ने महाराज जिस आंगन को लीपा है, उस आंगन पर मैं कैसे चरण रख सकता हूँ, उस आंगन पर मैं कैसे चरण रख सकता हूं। उस कोठड़ी में मानो महाराज नामदेव उस कोठड़ी को फूलों से सजाते हैं, पूरी मानो फूलों से सजाते हैं। घर के बाहर उस झोपड़ी के बाहर बैठकर नामदेव जी निरंतर कीर्तन करते रहते। वैराग्य की अवस्था में आंखों से अश्रुपात होने लग जाता और कहने लगते विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। दोनों हाथ ऊंचे करके प्रेम से अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। आज हाथ ऊंचे कर लो, कल से कोई नहीं कहेगा। दोनों हाथ ऊंचे उठाकर विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, अरे पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। मानो महाराज ये अंतिम कीर्तन था नामदेव जी महाराज का। नामदेव जी महाराज के हृदय में महाराज वैराग्य इतना समाहित हो चुका था, विरह के आंसू रुक नहीं रहे थे। मानो पंडरीनाथ जी महाराज से प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि जिस घर में महाराज हम रहा करते हैं उस घर के बाहर बैठकर वह कीर्तन करते हैं। वह बस ये कहते हैं कि जिस ठकुरानी ने, जो जगत की ठकुरानी है, उस ठकुरानी ने मेरा आंगन लीपा है महाराज। जगत के ठाकुर ने महाराज मेरे लिए घर बनाया, ये तो मेरे लिए मंदिर के समान ही साक्षात महाराज विरह में
में अश्रुपात करते हुए आज महाराज ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब इस संसार में रहने की कोई आशा मेरी बाकी नहीं रही है, अब तो प्रभु आप अपने चरणों में मुझे स्थान प्रदान करो। और जब ये प्रार्थना करी थी तब महाराज नामदेव जी की अवस्था 80 वर्ष की हो चुकी थी। कितनी वर्ष की? 80 वर्ष की अवस्था हो चुकी थी। नामदेव जी महाराज निरंतर अश्रुपात करते हुए महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। पंडितनाथ जी महाराज साक्षात प्रकट होते हैं और प्रकट होने के पश्चात महाराज कहते हैं कि महाराज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मैं तुम्हें अवश्य ही अपने भीतर अंगीकार कर लूंगा। और महाराज वही समय आ चुका है आज जब नामदेव जी अश्रुपात करते हुए ठाकुर जी के महाराज उस विरह में याद में महाराज उनको पुकार रहे हैं। तब उनकी महाराज माता जी आई गुणाई बाई, उन्होंने कहा बेटा आज क्या बात है नामदेव, किस प्रकार का विचार चल रहा है? कि बस मैं अपनी लीला पूरी करके परमात्मा के चरण शरण की अनुभूति प्राप्त करना चाहता हूं। कि बेटा अकेला जाएगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। इतने में जो अर्धांगिनी थी उन अर्धांगिनी ने भी निवेदन कर दिया कि प्रभु जीवन के हर दुख सुख में मैं आपकी भागीदारी रही हूं, लेकिन परमात्मा के दर पर जाने का जब समय आया तो आप मुझे अकेला छोड़कर जाओगे? नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ में जाऊंगी। महाराज मानो नामदेव जी से जिसने प्रार्थना करी, चारों पुत्रों ने प्रार्थना करी, नारायण महादेव है, विठ्ठल गोविंद और पुत्री जो थी महाराज, क्या नाम था पुत्री का? गोपाली। उस गोपाली ने भी प्रार्थना करी कि हम आपके साथ में चलने चाहेंगे। महाराज नामदेव जी ने सबको, कितने सदस्य हो चुके थे? 14 सदस्य हो चुके थे महाराज। कितने? 14 सदस्य हो चुके थे। इधर महाराज कौन बाकी रहा था? कहते हैं नामदेव जी के जो बड़े पुत्र नारायण जी थे, उनकी जो अर्धांगिनी और उनका पुत्र मुकुंद, मानो ये ठाकुर जी की ही कोई लीला रही होगी कि मेरे भक्त का कोई अंश मात्र इस पृथ्वी पर धरातल पर रहना चाहिए जो इनकी परंपरा को निभा सके, जो एक भक्त का जो धर्म होता है उस धर्म को निभा सके। ठाकुर जी महाराज आए और आने के पश्चात नामदेव ने प्रार्थना करी कि प्रभु बस आप मुझे लेकर तो जाना चाहते हो, बस एक प्रार्थना है कि मेरी जो समाधि बने वो समाधि कहां पर बने? आपके चरण शरण में बने प्रभु। जब मंदिर की सीढ़ियों पर भक्त चढ़े तो हमारे ऊपर पैर देकर भक्त आपके दर्शन करने के लिए आए, बस यही प्रार्थना है। प्रभु ने कहा कैसी बात करते हो नामदेव? लेकिन कहा नामदेव जी ने जिद करने लगे, हट करने लगे कि प्रभु बस मेरी अंतिम प्रार्थना यही है। आज भी महाराज पंडलपुर में जो नामदेव हमारे पंडरीनाथ जी महाराज का जो मंदिर है, उस मंदिर में 14 सीढ़ियां हैं महाराज। वह 14 सीढ़ियां नामदेव जी महाराज के परिकर अर्थात परिवार की है महाराज। लेकिन उसके ऊपर कोई भी पैर देकर, कोई भगत के ऊपर पैर देकर जाएगा क्या महाराज? दर्शन जरूर होते हैं, पंडित जी वहां विराजमान रहते हैं, साइड से रास्ता निकाल रखा है, साइड से दर्शन करते हैं। लेकिन ये 14 सीढ़ियां जो है 14 समाधि है, और ये 14 समाधियां किसकी है महाराज? नामदेव और नामदेव के परिवार की सभी समाधियां है। आज महाराज कहते हैं 1407 विक्रम संवत 1407 में नामदेव जी महाराज ने अपना अंतिम समय परमात्मा के चरणों में बिताया और परमात्मा के गोलोक धाम की प्राप्ति हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। महाराज मुकुंद और जो नारायण जी की अर्धांगिनी थी वो कहीं पियर पक्ष में गई हुई थी, पुनः जब आई तो आज भी उनका जो परिवार जो है वो आज भी नामदेव के परिवार से चल रहा है। ये ऐसे भगवान के अनूठे विहंगम और ऐसे प्रिय भक्त हुए हैं नामदेव जी महाराज, जिन्होंने परमात्मा को दर्शन देने के लिए लाचार कर दिया। भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं। भाई बहनों बस मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, भक्ति में अगर लगे हुए हो तो भक्ति में महाराज कभी भी संशय शंका उत्पन्न मत करना। भक्ति में लगे हुए हो तो निरंतर लगे रहना। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्नवाचक चिन्ह भक्ति के भीतर अगर उत्पन्न होगा तो ठाकुर जी आपसे नाराज हो जाएंगे। और भक्ति में अगर प्रेम श्रद्धा समर्पणता आ जाएगी तो ठाकुर जी भी आपके ऊपर रीझ कर आपको आशीर्वाद प्रदान कर देंगे। महाराज कथा को आज यहीं विराम देना है। चातुर्मास का समय जो निकला वो बड़ा ही आनंदमय निकला। महाराज कहते हैं कि इस चातुर्मास काल में अनेक धर्म ग्रंथ का सार आप लोगों को सुना और सुनने के पश्चात कई लोगों ने अंगीकार